नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मनोप्रम फाइनेंस के ऊपर। क्यों गिरा मनोप्रम फाइनेंस का स्टॉक? सबके अलग अलग रीजन है, सब अपना अलग अलग रीजन दे रहे हैं, लेकिन असल में रीजन क्या है इस स्टॉक के गिरने? क्या है इसके नेचर में ऐसा आ चुका है जब भी क्वार्टर रिजल्ट आते तो उसके बाद इसको गिरना ही है, अच्छे आए या बुरे आए? इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। असल में रीजन है क्या, समझ लेते हैं। अब अगर स्टॉक की बात करें तो कोई भी रिकवरी का साइन नहीं है। सीधे सीधे जो यहाँ पर जो है लोअर सर्किट हमको देखने को मिला 196.60 का, और लो लगाया उसके बाद 195 का। स्टॉक 197 रुपीज़ के आसपास टहल रहा है। इस वक्त टाइम हो रहा है 3:15 का, और स्टॉक में कोई भी रिकवरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 200 के ऊपर नहीं जा पाया। अटेम्प्ट कई बार करे लेकिन 200 के ऊपर जाने के बाद भी ये नीचे गिर गए। यानी ध्यान रखिएगा 200 इस वक्त आपका रेजिस्टेंस लेवल है। 200 का लेवल अब रेजिस्टेंस लेवल हो चुका है, और क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से इस वक्त 200 की कॉल में ज़्यादा वेटेज है तो उसकी वजह से भी एक रेजिस्टेंस भी बनता हुआ दिखेगा। अब रीज़न बहुत सारे दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि जो सरकारी बैंक हैं वहाँ पर गोल्ड लोन का बिजनेस स्टार्ट हो रहा, तो वो तो बहुत पहले ही था, आज का नहीं था, बहुत पहले ही था। तो तब भी मन्नापुरम अच्छा ग्रोथ दिखा रहा था, अब भी मन्नापुरम जो है अच्छा ही ग्रोथ दिखा रहा है, और बेस्ट क्वार्टर निकला है लोन के हिसाब से। अब इसमें क्या दिक्कत की बात है? कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली बात है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्टॉक एवई एवई गिरा जा रहा है। मतलब अगर कहें टेक्निकली कहें तो यहाँ पर जो मंदी है वो करी जा रही है जिसमें कोई रीज़न है ही नहीं। तो जितने भी जो रीज़न दे रहे हैं कि भैया सरकारी जो बैंक है वो स्टार्ट कर रही है, प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई भी तो गोल्ड लोन देती थी, तब भी क्या इतनी बड़ी प्राइवेट बैंक के बाद भी यहाँ पर आपके मन्नापुरम में कोई असर तो पड़ता हुआ दिखा नहीं था। तो सरकारी बैंकों के आने से क्या असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। कहने की बातें हैं ये सब। मन्नापुरम का अपना बेस जो है वो बहुत मजबूत है। मुथूट और मन्नापुरम ये दो ऐसे इस सेक्टर के राजा हैं कहें तो। और तीसरा फेडरल बैंक, लोन के हिसाब से बता रहे हैं, गोल्ड लोन के हिसाब से अगर प्राइवेट बैंक में कोई बैंक है तो फेडरल बैंक ही है जो साउथ में एक बड़ा वेटेज रखती है। तो बात सिर्फ इतनी है मन्नापुरम में कि ये सब गिराया जा रहा है। अब कहें ऑपरेटर की चाल है या कोई भी चाल है, लेकिन यहाँ बस गिराया जा रहा है। अब यहाँ पर जो कंपनी के मैनेजमेंट है उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से गिर गया? कुछ भी नहीं कहा है। Q2 नेट प्रॉफिट डिक्लाइन एट 370 करोड़ रुपए तक यहाँ पर जो है प्रॉफिट आ गया है। अब ये क्या कहा है भैया? देखिए 75 पैसे का डिविडेंड दिया है, आपका इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड आना है। लमसम 1.5 से 2 रुपए के आसपास तो डिविडेंड देते हैं ये हर साल, और इनकी आदत रही है डिविडेंड देने की। तो यहाँ पर 370 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल के आया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आया है। पिछले क्वार्टर में जो है 405 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक साल मतलब यानी 2020 के Q2 में अगर देखेंगे सितंबर के क्वार्टर में तो 405 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार Q2 सितंबर में 370 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल के आया। 8.8% की गिरावट आई, लेकिन इसमें सिर्फ प्रॉफिट में ही सिर्फ गिरावट है, बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सब बढ़ी हैं। कंसोलिडेट असेट अंडर मैनेजमेंट AUM 5.7% ग्रोथ की है। 28,421 करोड़ रुपए यहाँ पर पहुंच गई है। उसकी वैल्यू 26,902 करोड़ से बढ़कर। तो इसमें एक सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि असेट अंडर मैनेजमेंट इनके बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। 14.8% यहाँ पर जो है कंपैरिजन बढ़ा है। अगर यहाँ पर देखें रिपोर्टेड इन प्रीसीडिंग Q1 तो Q1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 24,755 करोड़ का Q1 में यहाँ पर जो है आपका AUM था, जो कि बढ़कर अब 28,421 करोड़ आ गया है। इसमें क्या खराबी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस गिर गया? तो ये एक सोचने वाली बात है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली ऑपरेटर और इन सब की मदद से इस स्टॉक को गिराया गया है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर सके। सिर्फ यहाँ पर जो है बेवकूफ़ीपन दिखा रहे हैं जो बैठे हैं ऊपर गद्दी पर। नेट प्रॉफिट भैया अभी हम बात कर ही चुके हैं। अब अगर हम बात करें
फेस वैल्यू 2 पर यहाँ पर जो है डिविडेंड दिया और 75 पैसे का डिविडेंड एक मायने रखता है, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा है भाई कि फेस वैल्यू 2 पर जो है आपको डिविडेंड दे रहा है 75 पैसे का, और जो भी इंतरिम डिविडेंड है 2 से ₹2.5 के आसपास का डिविडेंड आपको सालाना मिल जाता है। अब यहाँ पर कई चीज़ें इन्होंने बताई है, जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है टेक अवे यहाँ पर जो दिया है की टेक अवेज, और यहाँ पर रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड करी गई इस क्वार्टर में। गोल्ड लोन के बिजनेस में वॉल्यूम आया, उछाल आया है। माइक्रो फाइनेंस अवर होम एंड व्हीकल लोन्स में जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी को जो है इम्प्रूव करेगा। अब इसमें ऐसी क्या खराबी की बात थी जिसकी वजह से स्टॉक गिर गया, तो ये समझने वाली बात है। सिर्फ यहाँ पर टोपी पहनाई जा रही है, टोपी मत पहन लीजिएगा, स्टॉक A1 है। अब यहाँ पर गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पर 18,719 करोड़ रुपए का है, और यहाँ पर जो है 13% की ग्रोथ दिखी है। 16,539 करोड़ रुपीस का यहाँ पर जो है गोल्ड लोन की यहाँ पर जो है पोर्टफोलियो था, बढ़कर 18,719 करोड़ का पहुंच गया है। तो इसमें क्या दिक्कत है, और यहाँ पर कस्टमर भी बढ़ते हुए नजर आए। नंबर ऑफ लाइव गोल्ड लोन कस्टमर्स यहाँ पर बढ़े हैं 25,10,000 से बढ़कर, वो माफ कीजिएगा 24,10,000 से बढ़कर 25,10,000 कस्टमर्स यहाँ पर जो है हो चुके हैं। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक गिरे, कोई भी ऐसा नहीं है। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए सारे के सारे अच्छे से हैं। बुक वैल्यू पर शेयर 94.14 है। स्टॉक काम कर रहा है आपका 197 196 के आसपास, यानी 100 रुपए ऊपर चल रहा है, और इसमें कोई कमी नहीं है। मनोपुरम फाइनेंस अब तक का सबसे लोएस्ट, सबसे बेहतरीन लो वैल्यूएशन का सबसे बेहतरीन स्टॉक है जो कि आगे रिटर्न दे सकता है। अब स्टॉक में तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, और मैं आपको एक चीज लास्ट में आपको ये दिखा दूं कि देखिए कितना सस्ता है आपका स्टॉक। पी रेशियो 10.31 है, और आपका इंडस्ट्री पी इसमें 103.96 दिखा रहे, गलत है, ये 40 के आसपास का इंडस्ट्री पी है। 40 के कंपैरिजन आपका 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी 10.31 पे आपका स्टॉक का पी है और इंडस्ट्री पी 40 है। कितना 30 पॉइंट का डिफरेंस है आपके पास। तो ये अब तक का सबसे अच्छा स्टॉक आपके सामने है, इसको ग्रैब करने की कोशिश करिएगा। हर गिरावट में इसमें जो है आप अपना हिस्सा जो है खरीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। EPS 21.18 का अर्निंग पर शेयर है, और आपको क्या चाहिए, मार्केट कैप 18,485 करोड़ रुपए का है, और मुथूट फाइनेंस का तो इससे भी कई टाइम्स ज़्यादा है। तो कंपैरिजन मुथूट फाइनेंस के बहुत ही सस्ता स्टॉक है, और काम भी अच्छा कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम की बात तो है ही नहीं। डिविडेंड टाइम पे करता है, डिविडेंड में कोई देरी नहीं है। डिविडेंड के साथ साथ स्टॉक भी अच्छा है, स्टॉक लो वैल्यूएशन पे है। आप चाहें तो इसमें अगर और गिरावट आती है तो आप इसमें और शेयर आप लेके रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे कंसल्ट करिए, इसके ऊपर बात करिए। इसे आप लेने की सोच रहे हो तो उनसे बात करके आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके सामने वीडियो है, अपना डिसीजन आप खुद ले लीजिए। आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन डिसीजन आप लेने में कामयाब रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर गिरावट आती है खरीदने का मौका रहेगा, और ये सिर्फ गिराने के लिए ये बातें, कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जिसकी वजह से मनोपुरम फाइनेंस के स्टॉक को गिरना पड़े। सिर्फ गिर गया तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है जैसा आप डिसीजन चाहें वैसा आप लीजिए। यहाँ पर 200 रुपये रेजिस्टेंस, 200 के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।